आज एक बड़ी सरप्राइजिंग और अजीब सी खबर हमारे सामने आई। क्यों? क्या हुई? 10 अरब कंट्रीज के फॉरेन मंत्री भारत में बैठे हुए हैं। UAE and India wants to drag the entire Arab world away from the influence of other Arab countries, and they are showing a path कि अब आपको इंडिया की तरफ आना चाहिए। अब तो हो गया कि EU के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया और अब एप्टमा कह रहा है कि 9 अरब डॉलर्स की हमारी बरामदात खतरे में, 1 करोड़ नौकरियां खतरे में। दुनिया भी समझती है, लेकिन भारत ने अपनी ताकत मनवा ली है। यूरोपीय यूनियन और भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पहले पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन की मंडी में निस्बतन बेहतर पोजीशन में था और बांग्लादेश की जो मार्केट है ये इंडिया क्रैश कर देगा। ट्रेड डील के बाद अगला निशान अफ्रीकन यूनियन होगा, कैरेबियंस होंगे और अमेरिका वाले तो लाइन में लगे ही। मेरे साथ कल लोग कनाडा वाला लगा, उसके अलावा 14 कंट्रियां आपके दरवाजे पे और खड़ी हैं मेरे साथ ट्रेड डील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि इस गेम से अब अमेरिका ही माइनस होने जा रहा है। जिस तरह वेस्ट दे आर फ्लॉकिंग टुवर्ड्स चाइना और इंडिया, एशिया को भी वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, पूरे एशिया को। अमेरिका ने अपने शहरियों को पाकिस्तान के सफर पर नजरसानी का मशवरा दे दिया है। ट्रेड का मुआहदा हुआ है या हो रहा है इंडिया और यूरोपीय यूनियन के साथ, ये हमारे लम्हा फिक्रिया है। तो ऐसा लग रहा है कि खुद अमेरिका ही आहिस्ता आहिस्ता इररिलेवेंट होता जा रहा है। इस इश्यू को लेकर तुर्की के अंदर भी आग लगी हुई है, क्योंकि तुर्की कोशिश कर रहा है यूरोपियन यूनियन में घुसने की। ये जितने इजिप्शियंस हैं इनके मुंह में भी तो आएगा ना पानी के भाई ठीक है हम इंडिया के साथ कारोबार करेंगे। मई 2025 पाक भारत तनाजे में भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान पर फिजाई बढ़तरी हासिल की बल्कि पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को तबाह बर्बाद कर दिया। विजन करना शुरू कर दिया मुसलमान वर्ल्ड के अंदर। अब हम विश्व मित्र की बात करते हैं, विश्व मित्र की। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। दिफा, सलामती और अरबों डॉलर के आजाद तजारती मुआहदे पर इत्तेफाक एक बड़ी सिफारती पेशरफ्त के तौर पर सामने आया। यूनियन के मुताबिक दिफा और सलामती पर सालाना मुज़ाकरात होंगे, जबकि तजारती रवाबित को मजीद वुसअत दी जाएगी। मुबस्सिरीन के मुताबिक ये पेशरफ्त खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को मुतासर कर सकती है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब जनूबी एशिया पहले ही अदम इस्तेहकाम का शिकार है। और इस मुआहदे से जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन और खित्ते की इक्तिसादी सूरत हाल पर किस हद तक असर पड़ सकता है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, भारत जो है ना इस वक्त दुनिया की पांचवी बड़ी मईशत है और इंतहाई तेज रफ्तारी से वो तरक्की कर रहा है। इसलिए चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो और चाहे चीन हो, तीनों ये चाहते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ाएं। बिल्कुल ये वाज़ेह है कि भारत जो भी हिकमत अमली अपना रहा है उससे ये समझना है कि वो दुनिया को धोखा दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। दुनिया भी समझती है, लेकिन भारत ने अपनी ताकत मनवा ली है। अब मैं आपको अर्ज कर दूं, यूरोपियन यूनियन के साथ जो मुआहदा हुआ है उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने जुमला क्या कहा है उस पर गौर कीजिए। वो ये कहते हैं कि आज हम ये कह सकते हैं कि भारत और यूरोपियन यूनियन मिलकर दुनिया तारीख रकम कर दी हमने, ये कह रहे हैं। इससे पहले चीन, जिससे कि उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, चीन ने ये उसको ब्रिक्स में भारत को शामिल किया, पाकिस्तान को नहीं किया। मगर चीन ने अभी चंद रोज पहले ये कहा कि भारत जो है हमारा एक दोस्त मुल्क है। अमेरिका ने उससे पहले कहा था कि भारत और अमेरिका मिलकर दुनिया बदल सकते हैं। यानी कि UAE and India wants to drag the entire Arab world away from the influence of other Arab countries, and they are showing a path कि अब आपको इंडिया की तरफ आना चाहिए। इंडिया इज अ मार्केट। अब 2 दिन पहले EU इंडिया मदर ऑफ ऑल डील्स हुई है, तो ये जितने इजिप्शियंस हैं इनके मुंह में भी तो आएगा ना पानी के भाई ठीक है हम इंडिया के साथ कारोबार करेंगे। बहरीन जो है ये 2016 में बहरीन में हुई थी। बहरीन इज अ पार्ट ऑफ आपके उसका अब्राहम अकॉर्ड का। ये जो फॉर्मेट सामने आया था इसमें इंडिया और अरब लीग जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज करेगी डायलॉग, अरब इंडिया कोऑपरेशन फोरम। ये उससे पहले 2008 से बना था, ठीक है जी। अब इंडिया की जितनी ज्यादा स्ट्रेटेजिक, इंडिया को चाहिए था एक लिंक, वो लिंक इंडिया को मिला है UAE की शक्ल में। एंड दे डू बिलीव कि हाँ जी हमें इनके साथ काम करो। आगे से फिर उन्होंने बाकी। अब बेसिकली जो फोकस एरियाज, अब मैं देख रहा था जी कि पहला इशू है जी पैलेस्टाइन का इशू है। अच्छा, इंडिया तो कंप्लीटली स्टैंड्स विद दी
इजराइल। इंडिया तो कह रहा है कि मैं तो इजराइल के साथ खड़ा हूं, लेकिन इस वक्त मैं देख रहा हूं जो पैलेस्टाइन की एम्बेसडर हैं, द फॉरेन मिनिस्टर, शी इज इन इंडिया एंड शी इज सीकिंग इंडियाज हेल्प। ठीक है ना जी, उसने कहा, बल्कि वहां पर उनको सवाल कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं गजा का 82% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, 72,000 कत्ल हो गए हैं। मोदी साहब तो जफी डालने जा रहे हैं नेतन्याहू से। जो अरब वर्ल्ड है वो देख रही है सब कुछ, उनके पास कोई नहीं है। ट्रम्प ने अपना बोर्ड ऑफ पीस बना लिया और उसमें बैठ के सारे अब वो करेंगे। अगले दिन यूएन जनरल सेक्रेटरी भी कह रहे थे। तो ऐसा लग रहा है कि इस गेम से अब अमेरिका ही माइनस होने जा रहा है, जिस तरह वेस्ट दे आर फ्लॉकिंग टुवर्ड्स चाइना और इंडिया एशिया को भी वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, पूरे एशिया को। तो ऐसा लग रहा है कि खुद अमेरिका ही आहिस्ता आहिस्ता इरेलीवेंट होता जा रहा है। ऑफ कोर्स ये एकदम से तो नहीं होगा, पर ओवर द टाइम। हाँ, लेकिन अभी हमें उसके लिए पोस्ट ट्रम्प एरा का इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, अपने आप को अकेला तो कर रहा है ना अमेरिका। लेकिन वो देखें, आप वर्ल्ड वॉर्स देखें, इस वक्त जो हालात डोनाल्ड ट्रम्प बनाए बैठे हैं और जो उनके इरादे नजर आ रहे हैं, दुनिया भर में ये बात हो रही है और ये मुहावरतन अभी हो रही है, लिटरली नहीं हो रही कि स्टार्ट बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 3, वर्ल्ड वॉर 1 और 2। अब वो यूरोप के दरमियानी मामला चलता रहा, लेकिन डिसाइसिव वो कब हुआ जब अमेरिका उसमें पड़ा। वर्ल्ड वॉर 2 की अगर बात हम करें, यहां पे मामला ये है कि इस वक्त जो जंग अभी जिसको हम हाइपोथेटिकली जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो हो सकता है मामला, उसमें जरूरी नहीं है कि वो हार्ड कोर कॉन्फ्लिक्ट, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ही वॉर की शक्ल इख्तियार करे। अब तो खैर साइबर स्पेस और फिर वैसे स्पेस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इकोनॉमी, सारा कुछ मिक्सअप होके एक वर्ल्ड वॉर किसी कैटास्ट्रोफिक हालात पैदा कर सकता है। बट व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, इन माय ओपिनियन सर, अमेरिका इस वक्त अपने इंटरेस्ट को, डोनाल्ड ट्रंप अपने लोकल इंटरेस्ट को और अमेरिका का किसी तौर पर डीप स्टेट के इंटरेस्ट को देखता हुआ जो दुनिया के साथ करने जा रहा है। यूरोप इज नॉट विद अमेरिका, सो व्हाट विल हैपन इफ दिस गोज, दिस वॉर, यू नो, इन सो मेनी स्फीयर्स ब्लोज आउट ऑफ द। ये जो अमेरिकन माइट है ना, ये हमें अमेरिका के अंदर भी लोग इस पर आप बात करें कि जो अमेरिकन माइट है, इसकी तह में एक्चुअली अमेरिका की इकोनॉमिक पावर है। वो बेडरॉक जिस पे ये पूरी की पूरी इमारत तामीर हुई है ताकत की, वो एक्चुअली इकोनॉमी है। अच्छा, अगर वो इकोनॉमी नहीं रहती या आप किसी वजह से अपनी ये जो मिलिट्री माइट है इसको इस्तेमाल करते रहते, मिलिट्री पावर को, ये स्ट्रेंथ बार बार आप दिखाते हैं, तो नतीजा ये होगा कि दुनिया आपके साथ बिजनेस भी नहीं करेगी, क्योंकि हथियार देख के कभी दुनिया में किसी ने बिजनेस नहीं किया। जब आप जहाज ला के खड़े करेंगे और कहेंगे कि जनाब मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मुझे किसी से डर नहीं लगता, तो उसके नतीजे में फिर दुनिया आपसे बिजनेस तो नहीं करेगी। और जब दुनिया बिजनेस नहीं करेगी तो अल्टीमेटली आपकी जो मिलिट्री माइट है वो भी खत्म हो जाएगी। और ये जो मिलिट्री माइट है ना, ये जो आज की मिलिट्री पावर है, ये एक दिन पुरानी भी हो जाए तो बहुत पुरानी हो जाती है। ये यहां पे तो बात सालों की आ जाएगी ना। अब अगर आपके पास इकोनॉमी आपकी ऐसी नहीं रही कि जो इतनी बड़ी वॉर मशीन को चला दे, चलाता रखे, तो इसका मतलब यह है कि आप 2 दिन भी सरवाइव नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा वो जो पुराने जमाने में जो पावर्स का जवाल वो जो 100 साल पे फैला होता था ना, अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा, ये अब ऐसा नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं अभी साहब, ये उसकी रॉबर्ट कैंडल की बुक है, द राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स। मैंने आपको यही बताया है कि 44% जो गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट या जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की जा रही थी या की जाती है, वो 44% जो है उसमें कमी आई है। और उसी के साथ साथ जो है बहुत से लोग जिनका बस चला, जो निकल पाए, वो जी पाकिस्तान से निकल भी गए हैं। और कहा यह जा रहा है तकरीबन 7,62,000 लोग सिर्फ एक साल के अंदर पाकिस्तान छोड़कर किसी भी दूसरी कंट्री की तरफ चले गए हैं। अगर कोई विजिट वीजा पर गया है, कोई पक्का गया है, किसी ने वापस आना है, किसी ने वापस नहीं आना है, लेकिन बहरहाल मुल्क छोड़ गए हैं तकरीबन 7,62,000 लोग। और हमारे जो हुक्मरान है वो कहते हैं कि जी सब कुछ बहुत बेहतरीन जा रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है और कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।